हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पेरीमीटर एंड एरिया, और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, टेक पाई इज इक्वल्स टू 3.14। देखिए, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक 4 सेंटीमीटर रेडियस की एक सर्कुलर शीट ली इन्होंने, और उस 4 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट में से 3 सेंटीमीटर एक सर्कल रिमूव कर दिया। क्लियर। तो अब जो बची हुई सर्कुलर शीट है उसका एरिया हमें निकालना है। इसका डायग्राम भी हमारे लिए गिवन है क्लियर बुक में। तो बेसिकली सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, बेसिकली मेंसुरेशन के जितने क्वेश्चन है, अगर आपको देखने को मिल जाता है शेप, तो आपको वो बनाना है सॉल्यूशन में। ये बात आप याद रखेंगे। तो देखिए, मैंने ये सर्कल बना दिया क्लियर, जिसकी रेडियस क्या है हमारी 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये एक सर्कुलर शीट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इस सर्कुलर शीट में से इन्होंने क्या किया है, एक 3 सेंटीमीटर सर्कुलर शीट को निकाल दिया है। क्लियर, काट करके निकाल दिया है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो वो किस तरीके की सर्कुलर शीट दिखेगी मुझे, अगर मैं इसमें से निकालूं तो एक छोटा ही होगा सर्कल। क्लियर। तो कुछ इस तरीके का इन्होंने सर्कल उसमें से निकाल दिया। अब जब ये वाला पार्ट इन्होंने निकाल दिया होगा, क्लियर, ये वाला पार्ट इन्होंने निकाल दिया होगा, तो अब बचा क्या होगा, कितना पार्ट बचा होगा, ये वाला जो रेड वाला पार्ट मैं बता रहा हूं आपके लिए, ये वाला पार्ट बचा होगा। तो बेसिकली मुझे यही रेड वाला पार्ट निकालना है। क्लियर, कि इसकी वैल्यू क्या होगी। आर यू गेटिंग दिस? तो बस इतना करना है हमारे लिए। तो बड़े वाले सर्कल की तो रेडियस 4 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये मैंने लिख दी। तो अब आप थोड़ा सा माइंड को यूज करें अपना, और बताएं कि हम ये किस तरीके से एरिया निकाल सकते हैं ये वाला। क्लियर, जो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है हमारे लिए ब्लू पोर्शन से। क्लियर। सो हाउ यू विल फाइंड दिस एरिया, टेल मी। तो देखिए, बेसिकली हमें क्या करना है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बड़े सर्कल का एरिया निकालेंगे। क्लियर। उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। क्लियर। तो हमारे लिए रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को, बेसिकली बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करना है। तो हम देखो कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो हम याद लिख दें एरिया ऑफ बिग सर्कल भी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अलग अलग तरीके से हम इस क्वेश्चन को बेसिकली ये वर्डिंग में लिख सकते हैं, बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल या स्मॉल सर्कल। अब आप एक बात याद रखेंगे, जो बड़ा सर्कल है हमारा, उसकी रेडियस है 4, तो हम उसको क्या ले लेते हैं, बड़े सर्कल के लिए बड़ी रेडियस हो जाएगी, तो हमने कैपिटल आर ले लिया 4 सेंटीमीटर। और जो छोटा सर्कल है उसकी रेडियस भी छोटी है, तो इसके लिए हम स्मॉल आर ले लेते हैं, तो उसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो मेरे क्या आ रहे हैं, सर्कल के एरिया आ रहे हैं। क्लियर। तो इस वजह से मुझे 2 रेडियस लेनी पड़ेगी इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट के लिए बिग सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े सर्कल की रेडियस मैंने कैपिटल आर से लिए, और माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। छोटे सर्कल की रेडियस मैंने स्मॉल आर लिए, इस वजह से ये। अब देखो, इसको करने के भी अलग अलग तरीके हैं। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, एरिया ऑफ बिग सर्कल अलग से निकाल लो और एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल अलग से निकाल लो, और फिर उन दोनों को माइनस कर दो। ये भी तरीका है इसको करने का, तो आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो, एकदम साथ में। क्लियर। दोनों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं, इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। कैसे, वो देखिए। मैं देख रहा हूँ इस वाले टर्म में भी पाई देखने को मिल रहा है मुझे, इस वाले टर्म में भी मुझे पाई देखने को मिल रहा है।
तो मैं क्या करूंगा, पाई को कॉमन निकाल लूंगा। क्या करूंगा, पाई को मैं बाहर निकाल लेता हूं और फिर मैं ब्रैकेट में इससे इस वाले में से पाई बाहर निकला तो सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर। ये माइनस का माइनस साइन लिखेंगे, यहां से भी पाई निकल गया है तो यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। क्लियर। मतलब मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने पाई को कॉमन निकाल के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये पाई मेरा ब्रैकेट के बाहर आ गया इन दोनों के, तो मैंने पाई कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों टर्म में पाई था। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। पाई की वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने बोल करके रखी है, 3.14 डालो तो 3.14 रख दी। क्लियर। कैपिटल आर की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल के रखी है जो कि है 4। क्लियर। तो मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूं माइनस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्लियर। 3.14 एज इट इज लिख देंगे। 4 का स्क्वायर मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 3 का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3। क्लियर। अब 3.14 लिखेंगे, 4 4 जा हमारा क्या होता है 16, 3 3 जा होता है हमारा 9। अब 16 में से 9 माइनस करिए, क्या आता है, थिंक 7 आएगा। क्लियर। 16 माइनस 9 इज 7। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, क्यों मैंने पाई की वैल्यू 3.14 इसलिए ली क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि टेक, देखो इधर पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में टेक पाई इज इक्वल टू 3.14, तो इस वजह से पाई की वैल्यू हमने 3.14 ली। नाउ वी नीड टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज। मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट को पहले आप भूल जाइए और फिर बिना पॉइंट को कंसीडर किए मल्टीप्लाई करो। देखो रफ वर्क में मैं साइड में बताता हूँ आपको। 3.14 है, अगर मैं पॉइंट हटा दूंगा तो 314 बन जाएगा। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 7 4 जा 28, 2 कैरी 8 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 2 10, 7 1 जा 7 प्लस 2 9। क्लियर। तो कैरी तो आएगी ही नहीं, 7 9 आ जाएगा और 3 7 3 या 21। ठीक है, तो 2198 आ रहा है जब मैंने मल्टीप्लाई किया 2198। अब बात आ जाती है पॉइंट की, तो अगर मैं देखूं तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने नंबर थे, 2 नंबर, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आए वहां पे भी पॉइंट के बाद कितने नंबर आने चाहिए, 2 नंबर। तो मैं 9 के पहले पॉइंट लगा दूंगा, पीछे से देखते हैं हम, है ना। पॉइंट के बाद लास्ट में फिर कितने नंबर आने चाहिए, 2 नंबर। तो बच्चों ये पॉइंट से हम इस तरीके से डील कर सकते हैं, बिना पॉइंट के पहले वैल्यूज को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसके बाद पॉइंट को अरेंज कर दो, उसकी पोजीशन फिक्स कर दो। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। तो आंसर में क्या लिख देंगे हम, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में ही थी वैल्यू तो हाँ सेंटीमीटर में थी, 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट थोड़ा हम लगा देते। क्लियर है। कोई भी डाउट रहे इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, बाकी सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में, बाय।